नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूँ। वास्तु के इस सीरीज में आज दक्षिण मुखी मकान में 9 ऐसे चीज हैं जिसे कभी भी भूल करके घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह जो वस्तु है, यह जो चीज है, आपको नकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि कोई भी वस्तु जिससे आपके अंदर अच्छी फीलिंग नहीं हो, आपको इसका अच्छा गुड फीलिंग नहीं अनुभव हो रहा है, तो यह इसका मतलब है कि नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है। साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि कोई भी निर्जीव और सजीव वस्तु है, उसकी अपनी एक केमिकल है, उसकी एक केमिस्ट्री है। जैसे मैं समझाना चाहूँगा कि H2O का एकदम समान मात्रा मिलता है तो जल का रूप हो जाता है, अर्थात इसकी अपनी केमिस्ट्री है। जल की एक केमिस्ट्री है जो कि अपने आप जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी तरह किसी भी वस्तु का नेगेटिव और पॉजिटिव हम केमिस्ट्री के रूप में जान सकते हैं। नेगेटिव वह चीज़ है जो घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, और पॉजिटिव है जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। अब हम 9 ऐसे वस्तु का चीज का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो भूल करके दक्षिण मुखी मकान में नहीं रखना चाहिए। सबको मालूम है कि दक्षिण मुखी मकान अर्थात दक्षिण का क्षेत्र यम का क्षेत्र माना जाता है। यम चूंकि असुरीय तत्व में है और जो नकारात्मक ऊर्जा है इसी के देवता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि घर में अगर हम वास्तु से संतुलित व्यवस्था रखते हैं, संतुलन में सब चीज रखते हैं, जो चीज जहां प्रॉपर जोन में होना चाहिए, एनर्जी में होना चाहिए, तत्व में होना चाहिए, अगर हम उसको उसमें रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा देता है। अगर नहीं हम रख पाते हैं, गलत दिशा गलत जगह पर रखा जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा देता है। अब देखें, सबसे पहली बात कि कौन सा ऐसा 9 चीज है जिसको घर में नहीं रखना चाहिए। पहली बात कि घर में आप भूल करके भी कोई भी ऐसा चित्र पेंटिंग नहीं रखें जिसमें कि जहाज डूबता हुआ हो, जैसे टाइटैनिक इत्यादि। आदमी जो है इंटीरियर की स्थिति में टाइटैनिक जहाज वगैरह का चित्र लगा जाते हैं, या किसी प्रकार का ऐसा जहाज जो समुद्र में डूब रहा हो, ये भूल करके भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके आत्मा पर या आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। और व्यक्ति जीवन में फिर उसी जिस तरह नाव डूब रहा है, जहाज डूब रहा है, उसी तरह उसके नकारात्मक ऊर्जा के चलते जीवन डूबने लगता है, लॉस होने लगता है, पैसे की कमी होने लगती है, आर्थिक स्थिति आपकी तंगी हो जाती है, और रिलेशन सभी के साथ खराब चलने लगता है, अर्थात बुरे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो भूल करके भी यह चित्र या पेंटिंग अपने घर में नहीं रखें। दूसरा चीज है कि ताजमहल का लोग चित्र लगा लेते हैं, पेंटिंग लगा लेते हैं, या कोई ऐसे मकबरा का चित्र लगा लेते हैं, जो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का ये स्रोत है। तो ऐसे स्रोत को घर में आप नहीं रखें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि अगर आप नकारात्मक पेंटिंग किसी प्रकार का कोई चीज रखते हैं तो पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। अब तीसरी बात है कि घर में कोई भी महाभारत इत्यादि का चित्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि महाभारत युद्ध है, मारकाट है, मौत का तांडव है। तो ऐसे चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए, यह मना किया गया है। तो वास्तुशास्त्र में भी इसका विश्लेषण आता है कि ऐसा चित्र आप घर में नहीं लगाएं, क्योंकि दक्षिण मुखी मकान में नकारात्मक ऊर्जा का अधिक वर्चस्व रहता है। तो अगर हम प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी में सब चीज रखेंगे, अच्छा चीज रखेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा फैलेगा। अब आगे देखें कि जो हिंसक जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, शिकार खेलता हुआ या जंगली जानवर का ऐसा भी पेंटिंग आप घर में नहीं लगाएं,
सिंह, बाघ, शेर जिसका मुंह खुला हुआ है, या इस तरह से कई जानवर हैं जो जंगली हैं, इसका चित्र आप घर में नहीं लगाएं, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। तो नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले कोई भी पेंटिंग आपको नहीं रखना है। अब देखिए कि सुनसान शहर हो, सुनसान गांव है, जहां एक भी व्यक्ति नहीं है, जो बस्ती उजड़ चुका है, ऐसा चित्र भी पेंटिंग के आधार पर लोग लगाते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह सावधानी रखें। अब आगे का देखते हैं कि खंडहर, कोई चीज बहुत वीरान खंडहर है, उसका चित्र कभी भी आप नहीं लगाएं, क्योंकि वीरान जगह में इतनी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है कि लोग जैसे बोलते हैं कि भूत है, भूत बंगला हो गया है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो यह चित्र भी आपको नहीं लगाना है। और क्या चीज नहीं लगाना है, क्योंकि 5 से 6 चीज हमने बता दिया कि ये चीज आपको नहीं लगाना है। कोई भी जानवर का कटा हुआ सर, सींग इत्यादि जो शोरूम में लगा देते हैं, वह नहीं लगाना है। या मनुष्य का भी कटा हुआ जिसका केवल सर ही है, वो चीज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह देखने से नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, मन के अंदर एक नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है। तो ऐसा चित्र भी आप भूल करके घर में नहीं लगाएं। किसी भी रोती हुई कन्या या बालक या बच्चा या कोई भी बूढ़ा, ऐसे जो है सो आपको चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। और नकारात्मक ऊर्जा मैं आपको वास्तु के आधार से बता रहा हूँ कि दक्षिण मुखी मकान में कभी भी किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज नहीं रखें, या किसी भी दिशा के मकान में जिससे आपको नकारात्मक ऊर्जा फैले। तो ये चीज आपको नहीं लगाना है। अब देखें कि और क्या है, और है कि कोई भी ऐसा चित्र जिसका टूटा फूटा हुआ है, या जो कि फाइन आर्ट के रूप में लगाते हैं, जिसको समझ में नहीं आता है, एक दुविधा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन यह जरूर है एक सामान्य भाव में दिखता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है, तो ऐसे चित्र को भी आप कभी घर में नहीं लगाएं। अब टूटा फूटा चीज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज हुआ, बंद घड़ी हुआ, दीवार में टंगा हुआ है, यह भी आपको नहीं लगाना है। अब पितृ का फोटो सब जगह नहीं लगाना है। पितृ का फोटो पितृ के स्थान में ही केवल लगाना है, मरे हुए व्यक्ति का ऐसे सब जगह फोटो नहीं लगाना है। डाइनिंग में या लिविंग एरिया में या बेडरूम में लगा लेते हैं, या पूजा रूम में लगा लेते हैं, ऐसा नहीं लगाना है। केवल नैऋत्य कोण में आपको पितृ का फोटो लगा करके या साउथ के दीवार पर आप रख करके, जो कि बिल्कुल अपना उनका स्थान बना हुआ है, आप वहाँ आप रखें, तो आपके लिए ये उतना नेगेटिव एनर्जी डेवलप करने वाला नहीं होगा। अब घर में कोई भी ऐसी वस्तु जिसको देखने के बाद, या टूटा फूटा जो है सो खंडर, या मान रखिए कि इस तरह से पौधा जो ठूठा हो चुका है, या वृक्ष जो एकदम बिल्कुल ठूठा है, ऐसा भी चित्र आपको फाइन आर्ट के आधार पर घर में रखना ही नहीं है। वस्तु भी नहीं रखना है और चित्र भी नहीं लगाना है। तो ये सारे चीज हम 9 चीज का, ऐसे तो बहुत सारे चीज हैं जिसके बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं। या कोई ऐसा चित्र जिसमें कंकाल जैसा दिखता हो, तो ये चित्र भी आपको घर में नहीं लगाना है। तो वास्तु के दृष्टि से दक्षिण मुखी मकान में कौन सा पेंटिंग लगाना है यह हम पहले बता चुके हैं, लेकिन कौन सा पेंटिंग या कोई चीज़ ऐसे घर में नहीं रखना है जिससे नकारात्मक ऊर्जा आपको डेवलप होती है और घर में रहने वाले व्यक्ति इतना नेगेटिव हो जाता है कि वह डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या करने की स्थिति में चला जाता है। तो ऐसे चित्र को भूल करके भी आप नहीं रखें। आपका मानसिक जो है संतुलन बिगड़ेगा, आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, आर्थिक तंगी आएगा, रिलेशन खराब होगा, घर में नेगेटिव ऊर्जा के चलते कोई न कोई बीमार रहेगा। ये सारे चीज इसके कारण होता है जो हम आज बता रहे हैं। तो साउथ मुखी मकान में भूल करके भी ये
कोई भी पेंटिंग या चीज़ नहीं रखें जो आपको नेगेटिव एनर्जी डेवलप करके और नकारात्मक ऊर्जा में धकेल दे और आपका जीवन जो है सो अस्त व्यस्त हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा कि कौन सा पौधा घर में रखना है और किस दिशा में रखना है और कौन सा पौधा नहीं रखना है, इस पर हम वीडियो देंगे। क्योंकि साउथ मुखी मकान में केवल एनर्जी की हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो साउथ मुखी मकान में यह चीज़ हम आगे बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।